साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और आप सभी को बताने वाला हूँ आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में और जो भी बदलाव होने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो समय के साथ सही प्रूफ हो ही जाती है और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं उसके बाद आपकी जो भी अटकलें आपके दिमाग में चल रही है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं कवर करूंगा कि 2024 में ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी और 2024 में ही आपको भर्ती मिलेगी। ये चीज अपने दिमाग में पहले नंबर पे क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भर्ती डिले होगी, तो 1% चांस नहीं है भर्ती डिले होने के। 2024 में ही आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो नंबर सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो पहली चीज आती है कि पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो आती है एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा। तो इसी के साथ फिर यहाँ पे आपकी जो बात आ जाती है वो डेट की भी बात आ जाती है कि एग्जामिनेशन डेट कब होगी और कब तक ये एग्जामिनेशन होगा। वो सारी चीजें मैं आप सभी को देखो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बदलाव बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस भर्ती में। क्योंकि भर्ती बोर्ड के सामने कोई एक चैलेंज नहीं है। जैसे बच्चे कह रहे थे कि अगर पहले फिजिकल होता है तो 50 लाख बच्चों का फिजिकल करवाना बहुत बड़ी बात है, भाई नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। आसान तो अब इस भर्ती को कंप्लीट करवाना भी नहीं है, क्योंकि जैसी स्थिति कॉम्प्लिकेट हुई है उस हिसाब से गवर्नमेंट के सामने हर एक चैलेंज ही है। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है भर्ती को निष्पक्ष तरीके से कराना, और इसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो गवर्नमेंट करेगी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती आपकी पूरी होगी। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे पॉइंट वाइज में सारी चीजें देखो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपको री एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं बात करूं कि री एग्जाम डेट, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लो अगर आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबकी अपने अपने ओपिनियन है। कुछ लोगों के ओपिनियन है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन करा दिया जाए, कुछ लोगों के ओपिनियन है कि इसमें बदलाव करके ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन करवाया जाए या हाइब्रिड बोर्ड में करवाया जाए। लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है तो लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। ये एकदम से क्लियर है, लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जामिनेशन आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। बट अगर ये एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होने की स्थिति में ये एग्जामिनेशन जाएगा जुलाई के लास्ट तक। और इन केस अगर इस एग्जामिनेशन के लिए कोई टेंडर कंफर्म नहीं हो पाता है, कोई एजेंसी नहीं मिल पाती है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हो जाएगा आपका फिजिकल। अब चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, कुछ भी हो, जो भी स्थिति हो, लेकिन होगा यही जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए अगर सहमति बनती है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेम जो एजेंसी है इसी से कंडक्ट करवा दिया जाए। हालांकि जो आपका पेपर लीक हुआ था आप सभी को बताया कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा हुआ था, ना कि पेपर बनाने वाली एजेंसी के द्वारा जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो एजेंसी अभी आपकी वो सेफ साइड है। तो सीधी सी बात है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जो एजेंसी पहले से है, क्योंकि टेंडर वगैरह की प्रक्रिया को अगर दोहराया जाता है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और अगर ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो ये जून तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि जून लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देंगे। लेकिन वहीं पे अगर प्रक्रिया यहाँ पे ये सहमति बनती है कि एग्जामिनेशन को ऑफलाइन ना करवा के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ऑनलाइन के लिए फिर यहाँ पे टेंडर जारी होगा, टेंडर में फिर एक न्यू एजेंसी हायर होगी, और न्यू एजेंसी हायर होगी तो इसके लिए और टाइम यहाँ पे लग सकता है। और मैं मानता हूं कि कम से कम 1 से 1.5 महीना आराम से चला जाएगा। तो जुलाई से पहले, यानी कि जुलाई के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, किसी भी कंडीशन में अगर कोई एजेंसी हायर नहीं हो पाती और एग्जामिनेशन यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले ये प्रायोरिटी रखी जाएगी कि भाई फिजिकल को पहले रखा जाए, जिससे कि एक तरह से यहाँ पे लोड कम होगा। क्योंकि देखो ऐसे मानो कि लगभग आप मान लेना 50-50 बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि क्वालिफाई करेंगे फिजिकल में, तो 50% बच्चे फेल होंगे और 50% बच्चे पास होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेंथ होगी वो आधी हो जाएगी, और इसके लिए क्या है कि बहुत सारी एजेंसियां मिल जाएंगी फिर, क्योंकि 50 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन करवाने के लिए बहुत ही कम एजेंसी हैं। आप ऐसे समझो हर कोई एजेंसी इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में हाथ नहीं डालेगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि सही तरीके से करवाया जाए। क्योंकि आप ऐसे समझो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन आप सभी को पता ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो भी कितने दिन तक आपका एग्जामिनेशन चलता है, और इसके सेंटर कहां पे बनेंगे, केवल यूपी में आपके सेंटर्स बनेंगे अगर आपका एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन केवल अगर जब आप यूपी में ही बनाएंगे तो आप समझोगे कितने समय तक ये एग्जामिनेशन चलेगा, उसके बीच में कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो पेपर देखो चाहे
ऑनलाइन हो या फिर आपका फिजिकल पहले हो, हर कंडीशन में, या फिर आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, हर कंडीशन में भाई चैलेंज है और आसान अब कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात, आप खुद एक तरीके से सोचो, आसान होता तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन सही तरीके से कंडक्ट हो जाता, पेपर लीक ही नहीं होता। तो ऑफलाइन भी आसान नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट का जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि आसान क्या है, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है कि निष्पक्ष तरीके से क्या होगा। और हमारा भी सिर्फ यही टारगेट होना चाहिए कि भर्ती में चाहे पहले कोई भी स्टेज हो, फिजिकल हो, ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो या फिर ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि अगर भर्ती में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपकी मर्जी, मतलब आपको जो चॉइस है कि भाई आपको लग रहा है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, कुछ लोग चाहेंगे कि पहले फिजिकल हो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले एग्जाम हो, कुछ लोग कहेंगे ऑफलाइन, कुछ कहेंगे ऑनलाइन। लेकिन आप सभी का मत ये नहीं होना चाहिए, सभी का मत ये होना चाहिए कि भर्ती में चाहे जो करवाओ लेकिन भर्ती को सही तरीके से करवाओ। क्योंकि अगर भर्ती में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो फिर चाहे पहले कुछ भी हो जाए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर आप पढ़ने वाले हो तो सीधी सी बात है कि भर्ती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है और हमें भी यही चाहना चाहिए। आप सभी में तो बहुत सारे लोग कमेंट में आपस में मतलब भिड़ने को तैयार रहते हैं कि ना भाई पहले फिजिकल होना चाहिए, पहले रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा वो है ही नहीं, जो चीजें हैं वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, यही सब्जेक्ट है। तो अपना जो भी टारगेट है, मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से। बाकी का फिजिकल सुबह शाम में आपको जब भी टाइम मिलता है, 1-2 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप में से कोई 20 घंटे पढ़ रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि 1-2 घंटे का समय तो आराम से निकाला जा सकता है फिजिकल के लिए। तो सुबह शाम में इतनी दौड़ करते रहो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी का देखो आपका मत है, आपको जैसा लगता है वैसा ठीक है। मैंने अब तक जो जानकारी दी है आप सभी को पता है कि कोई जानकारी गलत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और जल्दी ये इंफॉर्मेशन भी आप सभी के सामने आ जाएगी जो अभी मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो आप सभी के लिए अच्छा यही है कि आप अपने रिटन एग्जामिनेशन को टॉप प्रायोरिटी पे लेके तैयारी करते रहें, साथ ही में फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। पूरी प्रबल संभावना है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन पहले हो सकता है और ये आपका जून तक कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि ये सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी जा सकता है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभव नहीं हुआ तो उस कंडीशन में फिजिकल भी हो सकता है। तो भैया आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मेरा काम है आप सभी को सही तरीके से गाइडेंस करना और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत है। और ये आपका जून तक कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि ये सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी जा सकता है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभव नहीं हुआ तो उस कंडीशन में फिजिकल भी हो सकता है। तो भैया आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मेरा काम है आप सभी को सही तरीके से गाइडेंस करना और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी जानकारी